नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं तनिष्क ऐड को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें कि उस ऐड में है क्या। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। देखा जिसमें यह दिखाया गया है कि लड़की हिंदू है और उसके ससुराल के लोग मुस्लिम हैं, लेकिन शब्दावली के जरिए बताने की कोशिश करी गई है कि मोहब्बत है। मोहब्बत जो किसी भी सीमा को नहीं मानती है, या दो लोगों को जोड़ने का एक तरीके का संदेश दिया गया है। अगर ये इतना ही अच्छा है तो इस पर विरोध क्यों हो रहा है, उसकी वजह जानना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो लड़की दिखाई गई है वो हिंदू धर्म की है। यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है जो कि हमारे यहाँ पहले से ही है कि अगर किसी प्रेम संबंध में लड़का लड़की हैं तो लड़की जिसकी है उसे माना जाता है कि उसकी बेइज्जती हो रही है, उसकी नाक कट गई। तो यहाँ पर एक ये भी मसला है कि औरत और पुरुष को समान न समझने की भावना आज भी कायम है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बात करना जो जरूरी है, जिसके लिए इतना सारा विवाद हो रहा है, उस पर हम करेंगे। उसमें अगर लड़का हिंदू होता और लड़की मुस्लिम होती तो लोग ऐसे मूंछों पर ताव देने लगते कि हाँ यार ये तो बहुत सही किया, ये हमारे धर्म को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन चीजों के लेकर जो लोगों में एक नफरत की भावना पैदा करने का ठेका लिए हुए हैं पंडित हैं, पंडित इन द सेंस जो भी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का ठेका लिए हुए हैं, और उधर जो भी मौलाना हाफिज हैं। तो हालांकि दुनिया इन्हें बहुत ज्ञानी मानती है, लेकिन मेरे लिहाज से ये दोनों गधे होते हैं। गधे होते नहीं हैं, गधे इसलिए हैं क्योंकि आपको एक जिम्मा मिला था कि आप अपने धर्म के अनुसार लोगों में मोहब्बत फैलाएं। वो तो आपसे होने को रहा, लेकिन आप नफरत जरूर फैला रहे हैं, जो कि लगातार फैलाते जा रहे हैं। चलिए वापस मुद्दे पर आ जाते हैं कि समस्या क्या है। समस्या यह है कि लड़की का हिंदू दिखाया जाना एक तरीके से मैसेज दिया जा रहा है कि ये लव जिहाद है। हिंदू लड़की जो है कैसे मुस्लिम के साथ उसकी शादी हुई या जो कुछ भी है। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये एक ऐड है। ऐड कंपनी उसको जैसा लगा कि इस तरीके से पेश करना चाहिए, हो सकता है ये जो है चीज लोगों को ज्यादा पसंद आए और लोग जो कुछ वो ज्वेलरी बेच रहे हैं उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हों। तो पहली बात कि ये हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सबको आजादी है। अगर ये हम मानते हैं तो इसका विरोध करना गलत है। उसने एक ऐड बनाया है, उसने ऐसा कुछ रियल में किया नहीं है, उसने एक ऐड बनाया है। अगर वो, या मान लीजिए क्योंकि वो एक बिजनेस मैन होगा, जो भी हो, वो अपने बिजनेस के हिसाब से उसने ऐड को वापस ले लिया है। लेकिन अगर वो एक साधारण इंसान होता और जाकर कोर्ट में बोले कि मैं इस देश का नागरिक हूं, क्या मुझे कोई आजादी नहीं है, मैं अगर कोई चीज क्रिएटिविटी या कोई ऐड या अपने व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए कोई वीडियो बना रहा हूं, तो क्या मुझे रोका जाएगा या उसका दायरा सीमित है, या कहीं पर संविधान में इसका उल्लेख है कि आप इस तरह की चीजें नहीं बना सकते? ऐसा कुछ नहीं है। जो एक भावना है, एक लोगों की लामबंदी है, जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नीचा करती जा रही है कि आप, मैं लोकतांत्रिक तरीके से तो आप सही हैं, लेकिन हम लॉबी बना लेंगे तब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम आपकी चीजें ही नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस पर प्रेशर आ गया। ये तो हो गया, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि रियल में कितने लोग जो अपने धर्म से बाहर जाकर शादी करी है,
यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो तमाम ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जिनकी लड़कियों ने किसी मुस्लिम से शादी की है, जिसका मैं कोई विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, जिसे जो पसंद हो। आजाद होने का मतलब ही ये होता है कि आप अपने पसंद के हिसाब से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके उलट आ जाइए, मान लीजिए कि ऐड में ये दिखाया जाता है कि लड़की मुस्लिम है और लड़का का पक्ष जो है वो हिंदू है। ऐड ही है, मतलब ये मैं कोई नहीं बता रहा हूँ कि ऐड में मान लीजिए तो तमाम मौलाना और ये लोग निकल कर आते हैं, वो फतवा जारी कर देते हैं कि ये हमारे मतलब एक गलत संदेश दे रहे हैं, दुनिया की नौटंकी करने लग जाते हैं। अब क्या सच में प्रॉब्लम है? अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ आएगा कि प्रॉब्लम ये सब चीजें नहीं है। प्रॉब्लम हमारा अशिक्षित होना, हमारा अनपढ़ या मान लीजिए जाहिलों सा दिमाग का होना है। क्योंकि अगर मैं हिंदू धर्म से संबंध रखता हूं तो अगर आप हिंदू धर्म में देखें तो आपको जातियों के हिसाब से विवाह करना चाहिए, लेकिन जो लोग ऊपर उठ जाते हैं, विराट कोहली या अनुष्का शर्मा को ले लीजिए, तो देखा जाए तो जो धार्मिक रिवाज है इन्होंने भी सही नहीं किया। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं या आप अपने आप को एक अच्छे बेहतर समाज की तरफ ले जाते हैं तो वहां आपको इन गंवारों का सामना नहीं करना पड़ता है। वहां ऐसे लोग नहीं है, लोगों ने उनको जो है कांग्रेट्स किया, तमाम बधाइयां दी और आम लोग भी खुश रहते हैं। ये नहीं कि बहुत अभी भी किसी को अखर रही हो बात की, यार ये कैसे कर लिया, ये वो शायद पंजाबी है और ये हिंदू लड़की है। लेकिन जो गंवार हैं, जो जाहिल हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर अगर हमें ये डाला जा रहा है तो धर्म में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। खासकर सबसे एक अच्छी चीज ये है जो कि आप जिसने भी रामायण देखी होगी तो उनको पता होगा कि जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान होते हैं तो भरत जी उनसे मिलने जाते हैं और अपनी माँ द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगते हैं और वापस चलने को कहते हैं कि आप वापस चल के देश का जो है राज सिंहासन ग्रहण करें। एक कहानी जो ये बता रही है कि मोह से बढ़कर कुछ नहीं है, रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है, राजपाट की कोई लालसा नहीं दिखाई गई। लेकिन आज राजपाट के नाम पर राजपाट बना रहे, उसको लेकर धर्म को जितना मिसयूज किया जा सकता है कर रहे हैं लोग। क्योंकि हम गंवार हैं, हम अनपढ़ हैं, हमें इसी में मजा आ रहा है। हम मजा या थोड़ा वो बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको सीरियस भी गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या हमारे धर्म का मजाक बना देते हैं। आप नहीं मजाक बनाते अपने धर्म का। तमाम अच्छी चीजें जिनका वर्णन है या हमारे ईश्वर ने कहा है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, जब हम ऐसा नहीं बनते हैं तो क्या वो मजाक उड़ाना नहीं है? सिर्फ इन चीजों तक जहां नफरत की बात आए वहां आकर हम खड़े हो जाते हैं और अपने धार्मिक होने का दावा करने लगते हैं। क्या यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो एक समय पर यह लिखा जाएगा कि रामायण कुरान इन सब चीजों में आग लगा दो। क्यों? जिनको पढ़ने से, जिनके प्रचार प्रसार से संसार में आग लगती हो, उन चीजों का ना होना ही बेहतर है। लेकिन ये मेरा मत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें निहित हैं, बहुत सारी अच्छी चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन बेईमान हम लोग हैं। हम खुद नहीं सुधरेंगे या फिर जो चीजें हमें सुधरने के लिए मिलेंगी उनको भी जरिया बना लेंगे लड़ाई का, नफरत का। तो यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों का आप पर कुछ असर होगा, आप में कुछ बदलाव आएगा। हालांकि नफरत काफी आसान है, क्योंकि इसमें हम दूसरों को कोसने का काम करते हैं, दूसरों को बुराइयों का काम करते हैं, वो मजेदार है हमारे लिए। और मोहब्बत कठिन है थोड़ी, क्योंकि इसमें हमें दूसरे की अच्छी चीजों को भी अप्रिशिएट करना रहता है। तो मैं अपने एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और वो शेर इस तरह है कि तारीफ करते हुए हिचकिचाते हैं लोग, मगर बुराई दिल से करते हैं। कठिन जरूर है अच्छी सोच रखना, लेकिन मानव इतिहास को देखा जाए तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक ऐसी प्रजाति जो जंगल में सबसे निम्नतम स्तर पर थी,
वहां से अपने बुद्धि के दम पर आज वो सारे संसार पर राज कर रही है। हालांकि वही बुद्धि आज उसके लिए एक समस्या का कारण है, क्योंकि काफी लोग बुद्धिहीन हो चुके हैं। तो मेरी ख्वाहिश, मेरी कोशिश यही है कि अपने दोस्तों में अच्छी चीज़ों को उन तक भेजूं, ताकि उनका नज़रिया समाज के प्रति बदले और लोगों में मोहब्बत आए। तो यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त कर